सीकर के एसके गर्ल्स कॉलेज में शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दीप प्रज्वलित कर सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय में भामाशाह डॉक्टर वीके जैन के सहयोग से निर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में भामाशाह डॉक्टर वीके जैन के द्वारा लगभग 50 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसमें छात्रों की पढ़ाई के लिए सोलर का काम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रंगाई पुताई, मंच, खिड़कियां, दरवाजे, अन्य आवश्यकता के अनुसार कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकार्पण कार्यक्रम में आकर के उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई है, जहां उनका बचपन गुजरा और जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उस कार्यक्रम में उन्हें जरूर शरीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लड़की पढ़ लिख कर सुसंस्कारित बनकर 2 घरों को संस्कारवान बनाती है। उन्होंने बताया कि हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो सही मायने में देश का विकास नहीं होगा, इसलिए छात्रों का पढ़ना बहुत जरूरी है। महाविद्यालय में छात्राओं के लिए जो भामाशाह तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, इससे अन्य भामाशाह भी प्रेरित होंगे। हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में भूगोल विषय नहीं है, जिस पर उन्होंने मौके पर ही कॉलेज शिक्षा आयुक्त से वार्ता कर महाविद्यालय में आने वाले समय में इसी बजट सत्र में भूगोल विषय खोले जाने की घोषणा की। इस दौरान राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य सुशील नांदल, उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा, सीओसीटी वीरेंद्र शर्मा, महाविद्यालय स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर में भामाशाह डॉक्टर वीके जैन के द्वारा यहाँ पर करीब 40-50 लाख रुपए का काम कराया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए सोलर का काम हुआ, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ, मरम्मत का, रंग पुताई का कार्य कर रहे हैं और भी पैसे लगाना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि मेरी पढ़ाई 81 से लेकर के और 88 तक, चाहे मैंने यहाँ से डिग्री किया हो, चाहे मैंने LLB किया हो, यहीं से किया, इसी कॉलेज में हम लोग पढ़े। तो मैं समझता हूँ जब मुझे कॉलेज में आने का निमंत्रण मिला तो मुझे एकदम उत्सुकता हुई कि हाँ, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मेरी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ पे मुझे चलना चाहिए। और ऐसे भामाशाह को हम लोग मोटिवेट करें, ऐसे भामाशाहों को हम प्रोत्साहित करें, ऐसे भामाशाहों में हम लोग और ऊर्जा का संचार करें, उनका मान सम्मान करें, जिससे वो एजुकेशन के क्षेत्र में से ज़्यादा अपना योगदान दे सकें। बच्चियों की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और एक लड़की पढ़ करके 2 घरों में रोशनी पैदा करती है। तो मैं समझता हूँ इन बच्चियों के लिए जो भी सुविधाएं भामाशाह दे रहे हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारी सरकार की तरफ से। उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं यहाँ का ही हूँ, सीकर का लोकल हूँ, इसलिए मुझे अच्छा भी लगा कि कॉलेज में आकर के बच्चियाँ जो अभी आई थी, उन्होंने एक डिमांड की है कि हम ज्योग्राफी पढ़ना चाहती हैं, ज्योग्राफी नहीं है। तो मैंने ऊपर अधिकारियों को निर्देश दे दिए और मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूँगा और आने वाले समय में इसी बजट में ज्योग्राफी हमारे एसके बालिका महाविद्यालय में खुल जाएगी। ये मैं यहीं से घोषणा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारी बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी तो सही मायने में देश का विकास नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। तो बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनकी पॉपुलर डिमांड है, इसलिए इस पॉपुलर डिमांड के ऊपर हमने ये घोषणा की है। और आज मैं पुनः उन भामाशाहों को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से 2 रुपये लगा करके इन बालिकाओं की शिक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए आज जो ये काम किया है, उसको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सलाम। राजस्थान में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश की 90 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस सभी जगह अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी और बूथ बनाएगी। उन्होंने किसान आंदोलन पर किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। आज 50 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन किसान सड़कों पर बैठा है।
केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा, देश का किसान 26 जनवरी को परेड में शामिल होगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें करीब कांग्रेस पार्टी के ही बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। और अब आने वाली इस नगर निकाय चुनाव में जो 28 तारीख को हैं 90 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, जनता ने कमर कस रखी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का उनका मन है। और 2 साल में जो कोरोना काल हो चाहे दूसरे समय हो, उसमें हमारी सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। और उसी के कारण से जब 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें 80% के लगभग हमारे वोट बने। और अब जो नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 2 साल में कोई विपक्ष की ढंग की भूमिका नहीं निभाई, जनता के बीच में नहीं गए। उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों से मिलकर के और मोदी जी और अमित शाह जी और उनकी केंद्र की सरकार किसानों को बेवजह परेशान कर रही है। किसी किसान ने उनसे मांगा नहीं कि इस तरीके का कानून लाइए। उन्होंने तो ये कहा था कि आपने जो वादे किए थे ना मोदी जी कि मैं इनकम दुगुनी कर दूंगा, मैं जो लागत है किसान की उसके ऊपर 50% मुनाफा दूंगा, 2 करोड़ किसान के बेटियों को मैं नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। वो हिसाब पूछना चाहती है जनता। और आज किसान 50 दिन से ज़्यादा ठंड के अंदर इतने परेशान हो रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई एमएलए कोई एमपी आतंकवादी कह रहा है, कोई उनको पिकनिक मनाने की बात कह रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई उनको पता नहीं चोर उचक्के बता रहा है, लुटेरे बता रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता तो सबक सिखाएगी, लेकिन अगर मोदी जी में या केंद्र की सरकार में थोड़ी बहुत भी नड्डा जी में नैतिकता बची हुई है तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और किसानों की मांगों को तुरंत मान करके और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। सीकर जिले में भी निकाय चुनाव, आप सीकर जिले के रहने वाले हो, पंचायत चुनाव में जहाँ कांग्रेस जिला प्रमुख भी नहीं बना पाई थी, तो निकाय चुनाव को लेकर देखिए, पंचायत चुनाव में हम लोग बीजेपी से ज़्यादा वोट प्रतिशत हमने लिया था। टेक्निकल कारणों से हम यहाँ जिला प्रमुख नहीं बना पाए, लेकिन नगर निकाय चुनाव में बाद में हमने 50 में से आपने देखा होगा कि केवल मात्र 4 में ही भारतीय जनता पार्टी बना पाई, बाकी में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस समर्थक बना पाए। अब जो नगर पालिका के जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे रामगढ़ हो, फतेहपुर हो, लक्ष्मणगढ़ हो, धोद हो, श्रीमाधोपुर हो, सब जगह पे कांग्रेस आगे है। कड़ी से कड़ी जनता जोड़ना चाहती है और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस के वोट कर रही है। सर, दिल्ली में किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ से भी काफ़ी किसान जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल किसानों में उत्साह है और किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और राजस्थान का किसान भी आक्रोशित हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किसानों को परेशान कर रहे हैं। और बॉर्डर के ऊपर 50 दिन से ज़्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन कान पे जूं नहीं रह रही है इस केंद्र की सरकार के। तो मैं समझता हूँ ट्रैक्टर लेकर के किसान जाएंगे और 26 तारीख को जो किसानों ने ऐलान कर रखा है, हमारे राजस्थान के किसान भारी संख्या में वहाँ पर जाकर के 26 तारीख को दिल्ली में रैली निकालें। कांग्रेस उसमें कहाँ दिखेगी? अब कांग्रेस जब किसानों की लड़ाई है तो कांग्रेस साथ में है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पहले दिन से ये कह रहे हैं कि किसानों की इस पीड़ा के समय में किसानों की कांग्रेस पार्टी हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और कांग्रेस पार्टी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। किसान चाहे किसी भी दल के हों, वो सारे के सारे किसान 26 तारीख को वहाँ पर दिल्ली